हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आप लोगों के लिए लाई हूँ झारखंड क्रोन पब्लिकेशन का बुक, जिसका है झारखंड एक संपूर्ण अध्ययन का जो बुक है उसका चैप्टर 5 हमने पढ़ा। चैप्टर 5 में क्या था? मुंडा स्वशासनीय व्यवस्था। उसका हम लोग कुछ एमसीक्यू अभी करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, देखिए, मुंडाओं की पारंपरिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किनका है? पहला आपका पढ़ा राजा, दूसरा है राजा, तीसरा है ठाकुर, चौथा है दीवान। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर, सही आंसर हो जाएगा पहाड़ा राजा। ठीक है, तो हम लोग सही आंसर में टिक करते हैं पहाड़ा राजा। तो दोबारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? इसमें मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखाया था, देखिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन ए दिया है मुंडा, दूसरा बी दिया ठाकुर, तीसरा दीवान और चौथा डी ऑप्शन में है पढ़ा राजा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, इसमें हो जाएगा मुंडा। तो हम दूसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कितने गांव को मिलाकर पढ़ा संगठन बनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 8 से 10, ऑप्शन बी में है 10 से 12, ऑप्शन सी में है 12 से 20, ऑप्शन डी में है 14 से 22। तब मेरा ऑप्शन सी सही हो जाता है, जिसमें है 12 से 20। ये भी हम लोग लिखे हैं नोट्स में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बरकंदाज का मुंडा स्वशासन में क्या दायित्व होता है? कोई ऑप्शन ए में दिया है ग्राम सुरक्षा, ऑप्शन बी में दिया है विधि व्यवस्था, ऑप्शन सी में दिया है चोर पकड़ना, ऑप्शन डी में दिया है नोटिस तामील करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटिस तामील करना। ये भी हमने नोट्स में लिखा है कि बरकंदाज का मतलब सिपाही का क्या कार्य होता है। तो सिपाही क्या करता है? दीवान जो देता है, दीवान जो उसको नोटिस देता है उसको गाँव गाँव में भेजता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, पांड्य सभी के कागजात को रखने की जिम्मेवारी लेता है और किसके आदेश पर नोटिस जारी करता है? ऑप्शन ए में दिया पढ़ा राजा, बी में दिया है राजा, सी में दिया ठाकुर, डी में दिया पुरोहित। मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखाया है कि पांडे जो होता है कागजात जमा रखता है, जो राजा के कहने पर ही क्या करता है? आदेश जारी करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा। उसके बाद हमारा आता दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में लाल के क्रियाकलापों के नीचे कौन सही है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लाल क्या सभा में बहस करने का काम करते हैं। ये भी हमने नोट्स में देखा है कि बहस करते हैं। लाल वकील के समान होता है और लाल 3 होते हैं, बड़ लाल, मझलाल, छोटे लाल। तो यहाँ पे सभी सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन किसका सहायक होता है और किसकी अनुपस्थिति में गांव का देखभाल करता है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया ठाकुर, ऑप्शन बी में दिया दीवान, ऑप्शन सी में दिया राजा, ऑप्शन डी में दिया मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन जो होता है मुंडा का सहायक होता है। हम लोग ये नोट्स में लिख चुके हैं। आप लोग नोट्स वो सब जो नोट्स में लिखाई हूँ अच्छा से पढ़िए, उसी से सारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, महतो निम्नलिखित में किसका सहायक होता है? ठाकुर लाल आपका दिया है ठाकुर लाल पाहन दीवान मुंडा, ये दिया है। फिर उसको कूट में दिया है। देखिए, ऑप्शन ए जो है आपका 1 कहता है, यानी ठाकुर। ठाकुर किसका सहायक होता है? हमने नोट्स में पढ़ा है ना। ठाकुर किसका सहायक होता है? वो राजा का होता है। ऑप्शन बी में दिया है 2 दीवान। दीवान क्या होता है? राजा का मंत्री होता है। ऑप्शन सी में दिया 3 और 4। 3 तो लाल होता है जो कि वकील के काम करते हैं, और 4 मुंडा। मुंडा होते हैं महतो के सहायक, लेकिन 3 में जो लाल है 3 नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है 4 और 5, दिया है मुंडा और पाहन, जो कि दोनों ही महतो का सहायक होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या, मुंडा समाज में शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो शुद्धिकरण का काम देखिए, पहला ऑप्शन दिया है पुरोहित, दूसरा दिया है पांडे, तीसरा दिया है पुजारी पंत और डी में दिया है सभी। तो हम लोग जानते हैं कि शुद्धिकरण का काम पुरोहित करता है, आंसर ए सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत गढ़ के अंदर कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी में गढ़ दीवान, ऑप्शन सी में राज दीवान, ऑप्शन डी में आंतरिक दीवान। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, गढ़ दीवान। उसके बाद है कि घटवार निम्नलिखित में से कौन कार्य को करता है? कौन सा कार्य करता है घटवार? ऑप्शन ए में दिया है कि घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है, ऑप्शन बी में दिया है दंड की सामग्री या रुपये पैसे उनके जमे और रहता है, सी में दिया है कि घटवार दंड देता है और डी में बोलता है सभी। लेकिन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। यहीं पे हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे।